नीट पेपर लीक और सीबीएसई ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम विवाद समेत परीक्षा तंत्र की गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस ने आर पार की जंग छेड़ दी है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला तो किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे आंख में धूल झोंकना बताया। राहुल गांधी ने इसे लीपापोती कहा और दलील ये दी है कि अगर सरकार सचमुच छात्रों की पीड़ा को लेकर संवेदनशील होती तो धर्मेंद्र प्रधान को कब का बर्खास्त किया जा चुका होता। हालांकि बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी छात्रों से जुड़ी शिकायतों को लेकर संजीदा है और वो खुद इन मामलों पर पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि अगर प्रधानमंत्री को ननिहालों की चिंता है तो फिर वो धर्मेंद्र प्रधान को बचाने पर क्यों अड़े हुए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी वीक है, नरेंद्र मोदी वीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। महाराष्ट्र टू तेलंगाना, नौनिहालों से यूथ कांग्रेस का याराना, हर जबान पर एक ही तराना, सिस्टम कितना वीक है, बार बार क्यों हो रहा पेपर लीक है। सीबीएसई 12वीं के 18 लाख से ज्यादा नौनिहाल ऑन स्क्रीन मार्किंग की खामियों से खफा है। 23 लाख छात्र और उनके परिजन पेपर लीक से हैं खफा और इसलिए यूथ कांग्रेस मांग रही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और वो धर्मेंद्र प्रधान जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जब तक उसको सैक नहीं किया जाता, राहुल जी के बब्बर शेर इसी तरह यूथ कांग्रेस के साथ इसी तरह पूरे देश भर में आंदोलन करते रहेंगे। हमारी डिमांड यही है, वो देश का गद्दार, वो पेपर लीक माफिया चलाने वाला धर्मेंद्र प्रधान, जिसने देश के युवाओं को धोखा दिया, जिसने देश के छात्रों को उनकी मेहनत के ऊपर हमला किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब तक उसको सैक नहीं किया जाता हम आंदोलन करते रहेंगे कि सीबीएसई के चेयरमैन या सेक्रेटरी को ट्रांसफर करके इन बाबू लोगों के ऊपर कमी निकालकर, इन बाबू लोगों के ऊपर ट्रांसफर कर आप हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तो हमारी डिमांड वही है, धर्मेंद्र प्रधान को सैक किया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये देश का गद्दार है, देश के युवाओं का गद्दार है, भारत माता का गद्दार है। दरअसल मंगलवार को सीबीएसई के ओएसएम विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया। सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता का भी तबादला कर दिया। एनएसयूआई ने इसे अपने आंदोलन की जीत बताया। दलील ये कि एनएसयूआई के आंदोलन ने सरकार को अपनी गलती कबूलने को मजबूर कर दिया। साथियों, जिस तरीके से सीबीएसई का जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, घोटाला सामने आया, आज सरकार ने उनको वास्तविकता में मान लिया है। एनएसयूआई के लिए बड़ी जीत है। एनएसयूआई सड़कों पे रही, आंदोलन किया और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पहले दिन से ही सीबीएसई के छात्र छात्राओं की आवाज उठा रहे थे। आज सरकार ने सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव दोनों का तबादला कर दिया है। इससे एक चीज समझ में आती है कि सीबीएसई और सरकार दोनों पूरी तरीके से जो है नाकाम थे। एनएसयूआई सीबीएसई के छात्रों के साथ में खड़ी है, उनके लिए संघर्ष करती रहेगी, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे संसद तक हमें लड़ना पड़े, चाहे सड़कों पे संघर्ष करना पड़े, हम सीबीएसई के छात्रों के साथ में। हालांकि सरकार का यह एक्शन विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रास नहीं आया। राहुल ने इसे लीपापोती बताया। दलील ये कि जवाबदेही नहीं है और मांग ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अविलंब बर्खास्त किया जाए। सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, एक सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। अधिकारियों को हटा दिया, मंत्री को बचा लिया। ये जवाबदेही नहीं, ये लीपापोती। हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती, धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते। राहुल गांधी के इस रुख के साथ कांग्रेस के दूसरे नेताओं की टोली भी खड़ी हो गई। सबकी दलील यही कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों को चारा बनाया जा रहा है। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है और एक समिति गठित करी गई है जो ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम पर तफ्तीश करेगी।
ये कोई मास्टर स्ट्रोक या बड़ी खबर नहीं है जो मीडिया के चरण चुंबक आपको बता रहे हैं। ये धूल झोंकी जा रही है आपकी आंखों में। ये सारी कवायद धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की है। असल में सवालों के जवाब से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्री की, शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है। तो ये छोटी उंगली का छोटा नाखून काटकर बचने की कोशिश ना की जाए। ये कुछ बाबुओं की शहादत का ड्रामा यहां पर ना किया जाए। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है, बर्खास्तगी उनकी होनी चाहिए। सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि ओएसएम इतना अफरी तफरी में क्यों लागू किया गया। सवाल पूछा जाएगा जब ट्रेनिंग नहीं थी तो ओएसएम को क्यों लगाया गया। कोएम्ड एड्यूटेक जैसी टेंटेड कंपनी को जो ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी उसको टेंडर कैसे दिया गया। और इस सब का जवाब धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा, जो जवाब अभी तक वो दे नहीं पा रहे। और एक पते की बात यहां पर बतानी जरूरी है, चाहे वो ओएसएम की धांधली हो, चाहे वो जैसे कॉपीज आ रही हैं जिसमें धुंधला धुंधला है, कुछ दिख नहीं रहा है, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, चाहे ये पता चल रहा हो कि सीबीएसई की वेबसाइट को कैसे हैक किया गया, चाहे ये पता चल रहा हो कि कैसे सीबीएसई ने अपने नियम बदलकर कोएम्ड एड्यूटेक को ये टेंडर दिया। ये जानकारी सरकार ने और मंत्रालय ने नहीं दी है। ये जानकारी हम सबके सामने आई है क्योंकि सीबीएसई का क्लास 12वीं के होनहार छात्र, चाहे वो सिद्धांत सार्थक हो, चाहे वो निसर्ग हो, चाहे वो वेदांत हो, इन लोगों ने सच बयां किया। इन लोगों ने सरकार की कलई खोलकर रख दी। और आज भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के सामने जब सिद्धांत सार्थक ने आके प्रेजेंटेशन की तो वो सरकार ने नहीं कराई। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के जो चेयरपर्सन है वो दिग्विजय सिंह जी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने सिद्धांत को बुलवाया और उसने बताया कि कैसे कैसे सीबीएसई ने अपने नियम और कानून बदले और कोएम्ड एड्यूटेक नाम की एक कंपनी को यह टेंडर दिया गया और उसके बाद ये सारी धांधली हुई। खैर जो भी हो, ये बड़ी खबर नहीं है, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए बाबुओं की शहादत मत दिखाइए। अगर आप सीरियस है बच्चों के भविष्य के लिए तो एक नाकारे मंत्री को तुरंत बाहर फेंकिए। नहीं, सवाल खड़े हुए इसी नाते जांच हुई ना, तो जांच हो रही है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि कुम्हार पे बस न चला तो गधैया के कान ऐंठे। तो मोदी सरकार ने सीबीएसई के इस पूरे प्रकरण में यही किया है। सीबीएसई के डायरेक्टर का सचिव का तबादला हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है और ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की प्रोक्योरमेंट प्रणाली की तफ्तीश जांच पड़ताल करने के लिए एक सदस्यीय कमेटी बना दी जाती है। यानी कि मोदी सरकार ने एक व्यक्ति का चयन किया, वही जांच पड़ताल करेगा और वही रिपोर्ट सबमिट कर देगा। मतलब कि शिक्षा मंत्रालय ने, मोदी जी ने गलती भी मानी और दोषी को सजा भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? मोदी जी, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि द बक डजंट स्टॉप विद द सीबीएसई, द बक स्टॉप्स विद मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, द एमएचआरडी। और ये तमाम सवाल जो सामने खड़े हो रहे हैं, जो देश के जेनजी ने, जो सीबीएसई के होनहार छात्रों ने पूरे देश के सामने लाकर रख दिए कि ओएसएम की तैयारी नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, तो इतनी जल्दबाजी में लागू क्यों किया गया? कि जो फिजिकल चेकिंग का सिस्टम था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करके आज आपने एक सिस्टम खड़ा कर दिया जिसमें कि आंसर शीट किसी की है, मार्क्स किसी के हैं, धुंधली है, कहीं कहीं कुछ और मिल रहा है। कि कोएम्ड जैसी भ्रष्ट ब्लैकलिस्टेड कंपनी को नियम बदलकर टेंडर दे दिएगा। ये सारे सवाल और इन सवालों की जिम्मेदारी जवाब देने की धर्मेंद्र प्रधान की है और आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और उनके साथ साथ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने भी सीबीएसई के छात्रों के साथ, नीट के अभ्यर्थियों के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। जेनजी को भी बधाई देना चाहती हूं। सार्थक, सिद्धांत जैसे तमाम वो होनहार बच्चे जो डरे नहीं मोदी सरकार से और मोदी सरकार की शिक्षा मंत्रालय की सीबीएसई की कलई पूरी तरीके से खोलकर देश की जनता के सामने रख दिया। मैं बधाई देती हूं। आज बहुत ही सुंदर ट्वीट किया राहुल जी ने। सार्थक सिद्धांत से मिलने के बाद उन्होंने कहा, सार्थक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, और ये पूरी जेनजी के लिए मैसेज है। और मैं ये भी बताना चाहती हूं कि मोदी सरकार या मोदी सरकार के एक भी नुमाइंदे ने जेनजी की, सीबीएसई के बच्चों की, नीट के बच्चों की मन की बात सुनने के लिए किसी को नहीं बुलाया। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एजुकेशन को चेयर कर रहे दिग्विजय सिंह, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सार्थक सिद्धांत को बुलाकर उसके मन की बात सुनी। आज भी हम वही मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इससे कम कुछ नहीं।
और एक स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। इसके अलावा गोदी मीडिया चाहे जितना भी महिमा मंडन कर ले, बाकी सब धोखा है। एक परीक्षा आप नहीं ले पा रहे हो। जितनी भी हुई परीक्षाएं, इनके राज में 44 बार पेपर लीक हुए। अब कुछ नहीं बचा तो सीबीएसई रहती, सीबीएसई में हो गया। आपने क्या किया? तबादले से क्या होगा? वो तो वही से खुश, चलो भाई इधर नहीं उधर बैठे। कार्रवाई क्या हुई? भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात वो है। मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में ऑनलाइन मूल्यांकन संबंधी सेवा के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर संसदीय समिति की बैठक में उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि वो बाद में इस पर लिखित जवाब देंगे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसद के स्थायी समिति के समक्ष सीबीएसई के अधिकारियों ने ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। ओएसएम से प्रभावित झारखंड के 18 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत ने भी समिति के समक्ष एक प्रस्तुति दी। सार्थक ने ऑनलाइन मूल्यांकन के खातिर वेंडर के चयन के लिए सीबीएसई की टेंडर प्रक्रिया में विसंगतियों का उल्लेख किया और बोर्ड के समक्ष कई सवाल उठाए। समिति ने सार्थक की बातों को सुनने के बाद सीबीएसई अधिकारियों से जवाब भी मांगा। Whatever is can be done in the interest of the students. समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने भले ही ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन राहुल गांधी ने सार्थक को शाबाशी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो सार्थक। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तो तबादला हो गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर आंच नहीं आई। अब विपक्ष का सवाल है कि अगर इतने बड़े विवाद के बाद भी मंत्री अपने पद पर बने हों तो फिर जांच कैसे निष्पक्ष हो सकती है? लाखों छात्रों को सीबीएसई जांच पर भरोसा कैसे बहाल होगा? परीक्षा तंत्र पर नौनिहालों का यकीन कैसे कायम होगा? तरीके से सीबीएसई का जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घोटाला सामने आया, आज सरकार ने उनको वास्तविकता में मान लिया है। एनएसयूआई के लिए बड़ी जीत है। एनएसयूआई सड़कों पे रही, आंदोलन किया और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पहले दिन से ही सीबीएसई के छात्र छात्राओं की आवाज उठा रहे थे। आज सरकार ने सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव दोनों का तबादला कर दिया है। इससे एक चीज समझ में आती है कि सीबीएसई और सरकार दोनों पूरी तरीके से जो है नाकाम थे। एनएसयूआई सीबीएसई के छात्रों के साथ में खड़ी है, उनके लिए संघर्ष करती रहेगी, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे संसद तक हमें लड़ना पड़े, चाहे सड़कों पे संघर्ष करना पड़े, हम सीबीएसई के छात्रों के साथ में हैं। नहीं, जो कुछ भी उसमें बदलाव करने की जरूरत है, एनटीए में या जो एग्जाम लिया जा रहा है नीट का, सभी जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं और आने वाले समय में बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा। आप सबको माध्यम से पूरे प्रदेश को और देश को बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जिस दिन से देश की सत्ता पे काबिज हुए उस बार से 90 बार पेपर लीक हुए। नीट के 4 बार पेपर लीक हुए, 50 परीक्षाएं रद्द हुई। ऐसे ही नौकरी की जितनी भी एग्जाम्स होती उसमें भी लगातार करप्शन होता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये माफिया, शिक्षा माफिया का इस पे कब्जा नहीं है। शिक्षा माफिया को भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, शिक्षा मंत्री ने संरक्षण दे रखा है। सीबीएसई का सवाल तो नया है, एसएससी और सीयूईटी का सवाल भी नया है। सबसे पुरानी मुश्किल तो नीट पेपर लीक है, जो 2024 में भी लीक हुआ और इस साल भी लीक हो गया। इसलिए कि एक बार नहीं हुआ, 2024 में हुआ, तब तो प्राइम मिनिस्टर को सावधान हो जाना चाहिए। 22-23 लाख बच्चों के कैरियर से, उनके जीवन से खिलवाड़ करना कोई आसान बात नहीं है। अगर वर्तमान हालात नफरत के न होते, हिंदू मुस्लिम डिवाइड न होती और सरकार जिस तरह से लोगों के साथ दमन उत्पीड़न कर रही है और मीडिया की जो भूमिका है, वरना ये बहुत बड़ी चीज थी। पूरा भारत ठप पड़ जाना चाहिए। देखिए, मैंने आपको गिनाया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं। उन परीक्षाओं को भी जो
पूरी तरीके से प्रदेश की सरकार ने कराया और उन परीक्षाओं को भी जिसको मोदी ने कराया, मोदी जी की सरकार ने कराया। तो दोनों परीक्षाओं के पेपर लीक का पूरा एक खाका अभी मैंने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। क्या इसके बारे में चर्चा करना गुनाह है? बातचीत करना गुनाह है? जब हम बातचीत नहीं करेंगे तो आपके सामने समाधान कैसे मांगेंगे? अपनी समस्याएं कैसे रखेंगे? हर बार आप डंडा चला चला के सबको बाहर करते जाएंगे। देखिए, नीट का मामला गंभीर है और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे मामले का संज्ञान लिया हुआ है और उसमें जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे हमारी सरकार अवश्य उठाएगी। तौर पर मैं दिग्विजय सिंह जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं पर्सनली सुपरवाइज कर रहा हूं। इसका मतलब 22 लाख के बच्चों के भविष्य के बर्बादी का अगर कोई एक शख्स जिम्मेवार है तो प्रधानमंत्री जी। एयरफोर्स को उतारने की बात की जा रही है। बताते हैं लोग कि राफेल से पेपर ले जाए जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि सारे मानदंडों पर समाज के तुरंत हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बर्खास्त हो जानी चाहिए। ये जिस तरह से यूनियन मिनिस्टर साहब ने नीट का वो इंसिडेंट सामने आने के बाद जिस तरह से जो कल्प्रिट्स है उनके खिलाफ कार्रवाई सीबीआई के माध्यम से शुरू करा है और जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी और फुल प्रूफ मैकेनिज्म का शुरुआत करी है, मुझे नहीं लगता है कि इतना इंस्टेंट कोई एक्शन कभी हुआ हो। इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए, कारण कि आपके एजेंडे में अगर नौजवान है, पढ़ा लिखा वर्ग है, नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हो, कम से कम छात्रों की परीक्षा तो सही करा सकते थे। लगातार जैसे सीबीएसई का हुआ, नीट का हुआ, सीयूटी का हुआ, तो आप इसका मतलब या तो सीरियस नहीं है, आपके एजेंडे में यूथ नहीं है और या आपसे देश संभल नहीं रहा है। गाड़ी खराब होती है तो उसके पार्ट बदले जाते हैं, मालिक बदल देने से गाड़ी थोड़ी, मालिक जानता है गाड़ी कैसे सही होगी। अगर उसको मालिक को, उसके अगुआ को हटा दिया जाए तो पता कैसे चले? फिर भ्रष्टाचारी छुप जाएंगे। जब रहेंगे, जैसे हम अपने क्षेत्र के अपने विभाग के एक एक अधिकारी के बारे में जान रहे हैं, उसका क्या चरित्र है, क्या कर सकता है, तो तभी हम कार्रवाई कर सकते हैं और तभी अच्छे लोगों को लाके अच्छा काम कर सकते हैं। मंगलवार को सरकार के एक्शन के बावजूद सीबीएसई परीक्षार्थियों के मन की शंकाएं दूर नहीं हुई हैं। कहीं न कहीं छात्रों के मन में यह सवाल मौजूद है कि अगर बड़े पदों पर बैठे लोगों को हटाया नहीं गया तो फिर अधिकारियों की अदला बदली से इंसाफ कैसे मिलेगा? चाहे सीबीएसई के टेंडर का सवाल हो या फिर नीट पेपर लीक, अगर परीक्षा तंत्र को क्लीन करना है तो फिर बड़ी मछलियों पर भी कार्रवाई करनी होगी और विपक्ष भी यही कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।